बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के पड़ोस में एक लोहार रहता था। जब वो फोत हुआ तो एक मुहद्दिस ने उनको ख्वाब में देखा। पूछा कि फरमाइए क्या मामला पेश आया। लोहार ने कहा कि मुझे इमाम अहमद के बराबर दर्जा मिला है और अल्लाह मुझसे राज़ी है। वो मुहद्दिस बड़ा हैरान हुआ कि ये तो एक आम सा दुनियादार लोहार था, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल तो दीन और दुनिया के मसाइल समझाते, कुरान और अहादीस का इल्म फैलाते। कितनी मुश्किलात का सामना किया। इस मुहद्दिस ने दूसरे उलमा को ये बात बताई तो सब ने मशवरा किया कि हम लोहार के अहले खाना से पता करना चाहिए। वो इनके घर चले गए। इस मुहद्दिस ने पूछा, बीबी आपके शोहर को हमने बहुत अच्छे दर्जे में देखा है, क्या आप इनके किसी ख़ास अमल का इल्म रखती है जो इनके ज़िंदगी में आम था? लोहार की बीवी ने कहा कि मेरा शोहर कोई ख़ास अमल नहीं करता था, वो एक दुनियादार इंसान था। सारा दिन वो लोहे का काम करता था। मेरे शोहर के दो नुमाया अमल जो मैंने महसूस किए, उनमें से एक तो ये है कि इनके अंदर आज़ान व नमाज का बेहद एहतराम था। अगर लोहे पर ज़रब मारने के लिए कभी इनका हाथ ऊपर होता और उसी वक़्त अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती तो आप उसी वक़्त अपना हाथ नीचे कर लेते और वुज़ू करते और नमाज पढ़ने चले जाते। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि मेरे शोहर सारा दिन दुकान पर मसरूफ़ होते। रात को हम छत के ऊपर सोते। हमारे पड़ोस में इमाम अहमद बिन हम्बल रहते थे जो सारी सारी रात कुरान की तिलावत करते। मेरे शोहर हसरत से इनकी तरफ देखते और ठंडी आहें भरते और अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं बेहद गरीब इंसान हूँ, आपसे मेरा कुछ छुपा नहीं। अगर मेरी कमर हल्की होती तो मैं भी इसी तरह सारी रात कुरान पढ़ा करता। कभी कभी मेरे शोहर ये दुआ करते हुए रोने लग जाते। इस मुहद्दिस ने कहा कि आज़ान के अदब और नेकी करने की तड़प की वजह से ही अल्लाह पाक ने आपके शोहर की मग़फ़िरत की है और उनको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के बराबर दर्जा दिया है। हमारे बचपन में जब आज़ान होती थी तो टीवी बंद कर दिया जाता था कि आज़ान हो रही है। फिर वक़्त आया जब आज़ान के वक़्त टीवी बंद करने की रिवायत ख़त्म हुई और बस आवाज़ बंद करने पर ही इक्तिफ़ा किया गया। ये वक़्त गुज़र गया और आज आज़ान भी हो रही होती है और स्टार प्लस भी और नेट भी चलता रहता है। अपने रब से माफ़ी मांगिए और आइंदा आज़ान का जवाब देने की नीयत कीजिए।